महाकाल सवारी के दौरान श्रद्धालुओं पर थूकने वाले आरोपी को आज पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। सुबह प्रशासन की संयुक्त टीम ढोल ताशे के साथ टंकी चौक पहुंची और आरोपी के घर से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि 2 दिन पहले सावन के दूसरे सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली गई थी। इस दौरान जब सवारी गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो यहाँ घर की छत पर गैलरी में खड़े धर्म विशेष के 3 युवकों द्वारा भक्तों के ऊपर पानी पीकर थूकना शुरू कर दिया गया था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके चलते हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद मामले में थाना खाराकुआ पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से केंद्र भैरवगढ़ जेल तो वहीं 2 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मामले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस घर की आरोपियों ने भक्तों के ऊपर थूका था उस पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का अमला पहुंचा सुबह मौके पर और ढोल बजाकर मुनादी कर आरोपी के घर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। इस दौरान मौके पर एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी के घर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके मकान को अवैध तरीके से मकान बना हुआ है। हाँ, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर, लगभग 3 आरोपी उसमें प्रकरण किया गया था। कितने आरोपियों का मकान आज? हाँ, फिलहाल हमारे पास एक मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण की सूचना है, तो आज उसी को हटाया जा रहा है। उज्जैन के केडी गेट से अमलीतिराहा तक चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य को 1 माह से अधिक बीत चुका है। ऐसे में कई बार विरोध भी देखने कभी कांग्रेस पार्षदों द्वारा धरना दिया गया तो कभी भाजपा पार्षदों द्वारा विरोध किया गया। वहीं क्षेत्रवासी भी चौड़ीकरण के भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। अब चौड़ीकरण को लेकर एक नया विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को अब हटाना है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि विभिन्न समुदाय अपने अपने धार्मिक स्थल हटा ले। ऐसे में जैन समाज जिलों ने विरोध शुरू कर दिया है। क्षेत्र में जैन मंदिर के अलावा आसपास के इलाकों में भी होर्डिंग व बैनर लगे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि मंदिर हटाने वालों को हम वोट नहीं देंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस प्रकार का प्रदर्शन सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आ जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। क्यों सर? मंदिर हो गई हमारे गाँव में। हमारा मोदी सरकार और सीएम सरकार से गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट है कि मंदिरों को छोड़ा जाए और इनके साथ न्याय संगत किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में हम पर अटैक नहीं हुआ तो अभी भी जो कि न्याय संगत नहीं है ये। और बीजेपी सरकार से हमको ये आशा नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। शायद उनको ये बात नॉलेज में नहीं है। अगर उनको ये बात नॉलेज में आ जाएगी कि एकदम तो अपन महाकाल लोक का विस्तारीकरण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो अपने 200-400 साल पुराने मंदिर है जो हमारे विरासत है पुरातत्व विभाग में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मंदिरों को अपन हटाएंगे तो ये कहाँ का न्याय संगत है और ये पूरे आम सनातन जैन धर्म के साथ अन्याय होगा। ये समाज का ये पूरा जैन समाज का निर्णय है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे पूरा सनातन जैन धर्मों को एक होकर हम इस पर पूरा शहर स्तर पर पूरा इसका विरोध करेंगे। और हमारी सरकार से बिल्कुल हाथ जोड़कर ये विनती है, हम भारतीय हैं क्या, जिस प्रकार से हमारा महाकाल में विस्तारीकरण किया जा रहा है बहुत सुंदर बात है, पर हम ये नहीं चाहते कि एक मंदिर के लिए बढ़ावा दें, दूसरे मंदिर जो पुराने हैं उन पर अटैक हो, उनको छोड़ी करेंगे। इसकी स्थिति ऐसी इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि हम सरकार के साथ है, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम वोट कैसे देंगे। वो मंदिर तोड़ रहे हैं, जबकि मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और मतलब ये मंदिर अगर टूट जाएगा तो पूरी मतलब मूर्ति वगैरह हम कहाँ स्थापित करेंगे। तो इस वजह से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि ये मंदिर तोड़े नहीं।
सारे मंदिर नहीं हट रहे, सारे मंदिर नहीं हट रहे हैं। आप यहाँ से वहाँ तक गिनती करना, फिर देख रहे कितने मंदिर हट रहे हैं, कितने नहीं हट रहे हैं। तो ये और जो दिगंबर का मंदिर है वो तो बहुत 500-600 साल पुराना, और ये भी कम से कम 300 साल पुराना मंदिर है। तो मंदिर कम से कम मंदिर के लिए उनको इतना तो विनम्र अनुरोध करना चाहिए। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि मंदिर नहीं हटाए, और हटाए तो सिर्फ ये आगे आगे जो बाउंड्री आ रही वो हटाए। मंदिर ऐसा कैसा रहे? हम वोट की देंगे और हम मंदिर हटने भी नहीं देंगे। हम मंदिर हटने भी नहीं देंगे। हमारा जैन समाज का वोट नहीं जाएगा। हम कोई हिंसा नहीं चाहते। मंदिर हमारा नया नहीं है, हमारा मंदिर पुराना ही है और ये टूटेगा नहीं। अगर सरकार हमारे साथ संबंध रखेगी। कोठी महल की छत का जर्जर हिस्सा गिरा, वकीलों की टेबल और टीन शेड हुआ क्षतिग्रस्त। वकीलों के घटनास्थल से हटते ही हुआ हादसा। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में एक हादसा हुआ है। दरअसल घटना कोठी महल की बताई जा रही है। यह सिंधिया राज घराने के अति प्राचीन कोठी महल का पीछे का जर्जर हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। जिस जगह यह घटना हुई वहां वकीलों की टेबल और टीन शेड लगा हुआ था। घटना के कुछ देर पहले ही वकील मौके से काम के लिए गए थे, वरना जनहानि हो सकती थी। यह टीन शेड और टेबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वकीलों का कहना है कि जर्जर भवन के विषय में जिला कलेक्टर को वे पहले भी करा चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जिस जगह घटना हुई वहां वकील और पक्षकारों का आना जाना लगा रहता है। चेन चोरी की। पहले हमने बहुत समय पहले भी 2-3 साल पहले भी कलेक्टर साहब से आवेदन भी दिया था। हम सब वकील लोग मिलने के लिए भी गए। मिलने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वो फर्जी जो टूटी हुई थी वो हम निकलवा देंगे, लेकिन आज तक भी उन्होंने वो फर्जी निकलवाई नहीं, आश्वासन ही देते रहे। लेकिन आज जब मैं सुबह आई 11 बजे कोर्ट में, और कोर्ट में आते से मैंने बैग रखा और बैग रख के मैं अपने पक्षकार के साथ में कोर्ट परिसर में गई। वैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरी सीट के ऊपर फर्शी गिर गई है, और उससे मेरा बैग भी दब गया, फर्शी भी मेरी सीट का भी चकनाचूर हो गया। और ये बड़ा हादसा, आज अगर मैं यहाँ बैठी रहती तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की एक वारदात सामने आई है। दरअसल घटना बसंत विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। यह श्री राम मिल्क पॉइंट नाम की एक दूध की दुकान है। दुकान संचालक महिला बबीता पूर्वाल दुकान पर बैठी हुई थी, तभी दो बदमाश आए। पहले उन्होंने रेकी की, उसके बाद दूध लेने के लिए महिला को 20 रुपए दिए। महिला दूध बांध रही थी, इतने में एक बदमाश ने गले पर हाथ डालकर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। महिला कुछ दूर बदमाशों के पीछे पैदल भागी, तब तक वह रफू चक्कर हो गए। मामले में थाना नानाखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सोने की चेन करीब 1.5 तोला वजन की बताई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। भैया पहले वो आए, एक बार वॉच करके गए, फिर 2 बार उन्होंने मेरे को देखा इधर उधर, और फिर उसने जब मैं अकेली पाई गई तब उस समय वो आकर दूध लेने के बहाने से आए। बोले 30 रुपए का मुझे दूध दे दीजिए। तो इस तरह से वो आए, अंदर आए, और सीधे यहाँ अंदर आकर मेरे हाथ में उसने 20 रुपए पकड़ाए। मैं जैसे दूध लेने के लिए गई, इतने में वो मेरे गले में से जस्ट मेरे सामने आकर गले में से चेन को खींचकर वो तोड़ते हुए लेके चले। CBZ बाइक थी उनकी, ब्लैक कलर की थी, और एक ने रेनकोट पहना था व्हाइट कलर का, और एक जो पीछे जिसने मेरी चेन तोड़ी उसके पास ब्लैक कलर का बैग टंगा हुआ था पीछे से, और ब्लू चेक्स की उसने शर्ट पहनी थी, और कद काठी में वो 5 फुट 6 इंच का लगभग था, और गोरा सा था, और ब्लैक कलर का उसने मास्क पहना हुआ था। जी। घटना करने के बाद कहाँ भागी और आपने किस तरह से उनका पीछा किया? वो लाल गेट की तरफ इधर भागे, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए मैं भी भागी। उनको मैं लास्ट तक जहाँ तक मुझे वो दिखे, जहाँ तक मैंने उनको देखा, और फिर काले पत्थर की तरफ टर्न करते हुए मैंने उनको। कल दोपहर में बसंत विहार में एक दूध की शॉप है, वहाँ महिला बैठी रहती है। तो एक दोपहर में मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए जो मुंह पे कपड़ा लगाए हुए थे। उन्होंने दूध खरीदा और कुछ पैसे नीचे गिरा दिए। जैसे पैसे लेने महिला नीचे झुकी तो उसके गले से चेन छीन के भाग गए। दोनों मोटरसाइकिलें मुकदमा कायम करके जांच जारी है उसकी, और फुटेज देखे जा रहे हैं, CCTV फुटेज, तो जल्दी पता लगाया जाएगा। केरल के त्रिवेंद्रम में 3 जुलाई से 16 जुलाई तक नेशनल शूटिंग
कंपटीशन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश भर के एनसीसी विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र राज्यवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट में राष्ट्रीय स्तर स्पर्धा में चयनित होकर शूटिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। इसी प्रकार शिवम ने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। दोनों खिलाड़ी जब लौटे तो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ एनसीसी के अधिकारी, शिक्षक और परिजन व मित्रगणों ने पुष्पमाला पहनाकर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि अब वे इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड जीतना चाहते हैं, जिसकी वे तैयारी करेंगे। त्रिवेंद्रम केरला से IDSSC इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट शूटिंग कंपटीशन खेल के आ रहे हैं। ऑल इंडिया से एनसीसी कैडेट्स वहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए आए थे। उसके बाद वहाँ पे कंपटीशन हुआ था जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसमें मेरे CO सर की और फैमिली ने बहुत हेल्प करी मुझे। और अब इसमें आगे मावलंकर होगा, GV मावलंकर, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट हैं, हमें उसे खेलने जाना। हमारे 2 MPRT बैटरी के एक सार्जेंट राजवर्धन गौड़ और दूसरा CO शिवम, दोनों केरला में त्रिवेंद्रम में गए थे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राजवर्धन ने अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया है और ये इनकी पोजीशन 10वें नंबर पर पोजीशन रही है। कहाँ से लोग आए थे वहाँ पे? ऑल इंडिया के आए थे एनसीसी कैडेट।